खबर दिन भर आज की हेडलाइंस। कोरोना की तीसरी लहर पर बूस्टर डोज का प्रहार। 60 साल से अधिक उम्र फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगेंगे बूस्टर डोज। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने बनाई मानव श्रृंखला। प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर पंजाब सरकार पर उठाए सवाल। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने किया हवन और परीक्षा को लेकर रखी अपनी मांग। कन्नौज में इनामी गुंडा गिरफ्तार, 4000 रुपए था इनाम। और अन्य खबरों के लिए देखिए खबर दिन भर। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए अब प्रिकॉशनरी डोज, वैक्सीनेशन के 2 डोज पूरा होने के बाद लगाया जाने वाला प्रिकॉशनरी डोज, अब इसकी शुरुआत हो चुकी है। सीनियर सिटीजन्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को ये डोज लगाए जा रहे हैं। आज सीनियर सिटीजन्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स में लोग आगे आए और प्रथम पंक्ति में आकर उन्होंने इसकी पहल की। सलाह दी जा रही है कि इम्यूनिटी पावर एक समय सीमा के बाद कम होने लगता है। 2 वैक्सीनेशन के डोज लगने के बाद 6 माह के बाद, जैसा कि डॉक्टर्स बतलाते हैं, कुछ हद तक इम्यूनिटी कम होने लगती है, जिसके चलते तीसरी लहर में जो सबसे ज़्यादा काम करेंगे, यानी फ्रंटलाइन वर्कर्स या फिर वो लोग जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जिनका इम्यूनिटी पावर समय के साथ उम्र को देखते हुए कम होता है, उन्हें अब प्रिकॉशनरी डोज, यानी वो तीसरा डोज जिसे प्रिकॉशंस के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, वो लगाया जा रहा है। आज देवास में डोज लगाए गए और जिन्होंने डोज लगवाए वो कह रहे हैं अपनी बात। ये भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बहुत अच्छी योजना है कि जो फ्रंटलाइन वर्कर सभी को प्रिकॉशनरी डोज लगाया जा रहा है, जो कि पूर्णतः निःशुल्क है। चूँकि फ्रंटलाइन वर्कर हमेशा कोरोना में लड़ने में सबसे आगे रहते हैं। अभी चूँकि तीसरी लहर लगभग आ चुकी है देश में, मध्य प्रदेश में भी कभी भी आ सकती है। मैं सोचती हूँ कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और ये पहल को सभी नागरिकों को सपोर्ट करना चाहिए। और ये एक्चुअली सुरक्षा के हिसाब से है और बहुत ही अच्छा रहेगा यदि हम हमारे देश में बढ़ते हुए कोविड मरीजों की संख्या कम कर सकें और इस महामारी को फैलने से रोकें। तो सीनियर सिटीजन्स को जो करना चाहिए, दे शुड कम फॉरवर्ड, सबको इंजेक्शन जरूर लगवा लो। पब्लिक को कहना चाहूँगी कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को मानना चाहिए, स्ट्रिक्टली मानना चाहिए। ये नहीं कि कोई पुलिस वाला या ट्रैफिक में या कहीं पर किसी को देख के मास्क लगाए। अपने आप हरदम मास्किंग करें, क्योंकि मास्क लगाना बहुत बड़ी सुरक्षा है। तो अवेयरनेस के हिसाब से जो नया ओमिक्रॉन आ रहा है उससे बचने के लिए वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। और बाकी दूसरे जो उपाय है, मास्क लगाना, दूरी बना के रखना, वो सब तो भीड़ भाड़ से बचना, वो तो रखना ही है। मेरे पास एक मैसेज आया था कि 10 तारीख से प्रिकॉशन डोज लगाए जा रहे हैं। मेरे पास भी मैसेज आया तो मैंने अपनी जिम्मेदारी समझ करके अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए मैंने ये प्रिकॉशन डोज लगवाया है। हमारे सभी हेल्थ केयर वर्कर से, फ्रंटलाइन वर्कर से, हम 60+ सभी लोगों से अनुरोध है कि वो लोग भी अपना प्रिकॉशन डोज लें, जिससे कि हम अपने कोविड की एक तीसरी लहर से भी सुरक्षित रह सकें। जी सर, अपना नाम पर। डॉक्टर MP शर्मा, CMHO देवास। देवास के सयाजी द्वार पर आज एक मानव श्रृंखला बनाई गई। ये मानव श्रृंखला भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बनाई। उनमें इस बात को लेकर आक्रोश देखा गया कि पंजाब की फिरोजपुर रैली के दौरान प्रधानमंत्री की सुरक्षा को जानबूझ के खतरे में डाला गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सीधे सीधे आरोप लगाया कि यह कृत्य जानबूझकर किया गया था और प्रधानमंत्री की सुरक्षा पाकिस्तान की बॉर्डर के पास खतरे में थी। इन्हीं सब बातों के मद्देनजर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने मानव श्रृंखला बनाकर विरोध व्यक्त किया और सीधे सीधे कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा सर्वोपरि है और वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। जिस प्रकार से पंजाब सरकार द्वारा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के
दुर्भावनापूर्ण जिस तरह से उनके साथ हरकत पंजाब सरकार द्वारा की गई है, उसके खिलाफ आज भारतीय जनता युवा मोर्चा देवास द्वारा मानव श्रृंखला बनाई जा रही है। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा लगातार ये मांग माननीय राष्ट्रपति जी से की जा रही है कि वहाँ के मुख्यमंत्री चेन्नी को तत्काल हटाया जाए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और मैं खुद मांग करता हूँ कि इस प्रकार के जो घिनौना काम पंजाब सरकार द्वारा किया है, उन्हें स्वतः ही अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI के छात्रों ने आज देवास के साइंस कॉलेज के सामने हवन करके अपनी मांगे रखी। छात्रों की मांग है कि पढ़ाई को लेकर जिस तरह से परेशानियां कोरोना काल में आई हैं और आगे भी तीसरी लहर की आशंका सबसे ज्यादा है, ऐसे में छात्रों को परीक्षा को लेकर सुविधाएं देना चाहिए। क्या कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के छात्र, क्या है उनकी मांगे, देखिए। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI द्वारा आज साइंस कॉलेज में हवन किया गया है और हमारी मांग ये है कि अभी जो तीसरी लहर आने वाली है कोरोना की, इसमें जो सब जितने भी बच्चे उनके ओपन बुक एग्जाम हो, उसके लिए आज हमने हवन किया गया है। क्या लगता है आपको कि मांग पूरी हो जाएगी? मांग जरूर होना चाहिए पूरी, अगर नहीं होगी तो आगे NSUI द्वारा आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। अभी आपने ज्ञापन भी जो है प्राचार्य को दिया है, क्या आज उच्च शिक्षा मंत्री कुलपति जी के नाम का हमने प्राचार्य सर को ज्ञापन दिया है। अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती तो इसके लिए NSUI पूरा आंदोलन करेगी। वरिष्ठ अधिकारी हमारे जो प्रिंसिपल साहब हो गए, कुलपति साहब हो गए, इनको हमारी मांग पूरी करना चाहिए। आज पुलिस थाने कन्नौज में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडिशनल SP सूर्यकांत शर्मा, SDOP ज्योति उमठ ने बताया कि कई धाराओं में आरोपी बन्नू उर्फ रमजान पिता रहमान पिंडारा निवासी टाकली खेड़ा कई दिनों से पुलिस की पकड़ में नहीं आ रहा था और सूचना देने वाले को 4000 रुपए इनाम देने की घोषणा की गई थी। टीम ने बन्नू को गिरफ्तार कर लिया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसील से बतलाया एडिशनल SP सूर्यकांत शर्मा ने कि ये किस तरह से गिरफ्त में आया, इसके खिलाफ कितने मामले हैं और ये कितना खतरनाक साबित हो रहा था समाज के लोगों के लिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बतलाया गया कि आरोपी बन्नू को गिरफ्तार करने के लिए एक टीम बनाई गई। शिवमूर्त यादव के नेतृत्व में ये टीम बनी और थाना प्रभारी शिवमूर्त यादव, उप निरीक्षक लोकेंद्र सिंह कुशवाहा, रमेश पचलानिया, विनय तिवारी, रवि वर्मा, आरक्षक ज्ञानेंद्र, मोहन चौहान, अर्पित जायसवाल, लोकेंद्र राजकुमार का आरोपी को गिरफ्तार करने में योगदान रहा। कर लिया है। कन्नौज में इसके 7 अपराध हैं, 4 अपराध इसके खाते गांव में है और 1 अपराध इंदौर में भी है। और भी थानों से इसकी आपराधिक जानकारी जुटाई जा रही है और इसके खिलाफ हम इन अपराधों में कार्रवाई तो कर रहे हैं जो बचे हुए हैं, और साथ ही हम राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की भी कार्रवाई इस तरह के दुर्दांत अपराधियों में कर रहे हैं ताकि कोई भी जो आसपास के गाँव में इसका बहुत ये हरकतें करता था, काफ़ी ये खतरनाक था लोगों के लिए और पुलिस वालों से भी बचकर भागता फिरता था। आज इसको हमने पकड़ लिया है और इस पर हम कठोर कार्रवाई करने जा रहे हैं। सर, शेष आरोपियों के लिए पुलिस कार्रवाई कर अब इसके पिता और एक भाई की तलाश जारी है जिसको जल्द ही हम गिरफ्तार कर देंगे। ये इन्हें कब गिरफ्तार करा सर? ये आज हमने इसको गिरफ्तार किया है, न्यायालय पेश करेंगे। कहाँ से करा सर इसको? इसको हमने गांव से गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश प्रांतीय गुर्जर गौड़ ब्राह्मण समाज की प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक संपन्न। देवास जिला गुर्जर गौड़ ब्राह्मण सभा के तत्वाधान में आयोजित मध्य प्रदेश प्रांतीय गुर्जर गौड़ ब्राह्मण समाज की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में प्रांतीय गुर्जर गौड़ सहित प्रांतीय महिला सभा और प्रांतीय युवक संघ की भी मीटिंग का आयोजन किया गया था। प्रदेश के विभिन्न जिलों से पदाधिकारी उपस्थित हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रांतीय अध्यक्ष राजेश त्रिवेदी, प्रांतीय प्रधानमंत्री सुबोध शर्मा, महासभा के अध्यात्म मंत्री बुद्धि प्रकाश और पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष प्रमोद व्यास सहित बैठक में अन्य पदाधिकारी और युवाजन और महिला शक्ति उपस्थित रही। कार्यक्रम के शुभारंभ में महर्षि गौतम जी के चित्र पर माल्यार्पण किया गया और दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। मुखर्जी नगर की HIG कॉलोनी में आज एक मकान में आग लग गई। जब आसपास के लोगों ने देखा कि मकान से धुआं निकल रहा है तो उन्होंने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी। फायर ब्रिगेड समय पर पहुंच गई, आग को बुझाया, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उस वक्त मकान में
कोई नहीं था। मकान मालिक बाहर गए हुए थे। लोगों ने बताया कि मकान मालिक के न रहने के चलते यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हुआ है और उसके चलते यहाँ पे धुआं निकला है। कारण क्या रहा है बतला रहे हैं आसपास के लोग और फायर ब्रिगेड के कर्मचारी। ये मुखर्जी नगर है, मुखर्जी नगर में HIG भवन है मेन रोड पे, और यहाँ के मालिक बाहर गए हुए थे कहीं पे, और यहाँ पे थोड़ा धुआं उठता दिखा तो आसपास रहने वालों ने देखा कि यहाँ पे आग लगी और सबको सूचित किया, फायर ब्रिगेड को सूचित किया, पार्षद महोदय को सूचित किया। पार्षद महोदय ने तुरंत फायर ब्रिगेड का इंतजाम कर दिया था। अच्छा, कितनी फायर ब्रिगेड यहाँ पे आई है अभी? अभी तक तो एक फायर ब्रिगेड आ गई है। ये प्रथम दृष्टा ऐसा लग रहा है इन्वर्टर में शॉर्ट सर्किट हुआ था, कुछ इन्वर्टर पे कुछ कपड़ा डला हुआ था जो गर्मी की वजह से जल गया। ये सीलन थाने के अंतर्गत चौराहे पे हिमालयन रोड पे एक मकान है। यहाँ पे लोग जो निवासी हैं यहाँ के, ये लोग मुंबई में सब बताया गया है कि मुंबई पे रहते हैं। इसके अंदर शॉर्ट सर्किट की वजह से इन्वर्टर में आग लगी थी। तो जो हम लोग पड़ोसी के घर की मंजिल से उसके छत पे गए, फिर उसके पीछे दरवाजा तोड़ के और इन्वर्टर यहाँ पे फायर ब्रिगेड की सहायता से हमने बुझाई है।